मेटल मीटर में आप सभी का स्वागत है। आज के सेशन की बात की जाए तो फिर से यहां पर जिंक में अच्छी रिकवरी आ चुकी है, 400 के ऊपर भाव पहुंच चुका है। कॉपर की बात की जाए तो यहां पर भी हम लोग रिकवरी देख रहे हैं। निकल की बात करें 1634 का भाव चल रहा है। ऐसे में तमाम मेटल्स में आज के लिए क्या रणनीति होनी चाहिए, कौन सा एंट्री लेवल रहेगा, ऑप्शंस की स्ट्रैटेजी कैसे बनाई जाए, सब पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ जुड़ रहे हैं हिमांशु अरोरा सर, सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट हैं और धन के मार्केट एक्सपर्ट हैं, तो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सर स्वागत है आपका द बोनस में। गुड आफ्टरनून सर। जी शुक्रिया, थैंक यू सो मच। सर कॉपर से बातचीत करना शुरू करेंगे। अभी देखा जाए कॉपर 1374 का भाव चल रहा है। प्रीवियस सेशन में प्रॉफिट बुकिंग भी देखा, हल्का करेक्शन भी था। आज देखिए रिकवरी आई है, हल्की रिकवरी है बट रिकवरी दिखाई दे रही है। सर क्या किया जाए, चार्ट क्या कह रहा है कॉपर का, क्या रणनीति बना सकते हैं? जी, यहाँ पर अगर हम कॉपर को देखें तो कॉपर एक काफ़ी इंटरेस्टिंग पैटर्न फॉर्म कर रहा है विच इज़ कॉल्ड अ ट्रिपल टॉप पैटर्न। यहाँ पर अगर हम नोटिस करें तो प्राइसेस अपना ट्रिपल टॉप फॉर्म कर रहे हैं विच इज़ नॉट अ ऑल दो वेरी वेरी गुड पैटर्न। लेकिन ट्रिपल टॉप की कंफर्मेशन तभी होती है जब मार्केट कोई मेजर सपोर्ट ब्रेक करता है। और अभी के लिए जो सबसे छोटे लेवल का सपोर्ट है वो 1350 के लेवल पे है। जब तक प्राइसेस 1350 के ऊपर चल रहे हैं तब तक चांसेस आर वेरी हाई कि प्राइसेस 1400 पे भी जाएंगे और 1400 के लेवल को ब्रेक भी करेंगे, क्योंकि मार्केट इस रेजिस्टेंस को ब्रेक कर सकता है। क्योंकि अगर हम फंडामेंटल्स की तरफ भी नज़र डालें, अगर हम यूएस के कॉपर इंपोर्ट्स को एक बार स्टडी करें तो अप्रॉक्सीमेटली जुलाई में उन्होंने 12 ईयर हाई हिट किया था। इवन अगर हम एलएमई के स्टॉक पाइल्स की बात करें तो वो भी अप्रॉक्सीमेटली 5 ईयर के लो के आसपास चल रहे हैं। और जो हमारे स्मेल्टर की कैपेसिटी है वो भी लगातार कम होती जा रही है। मतलब अगर हम चिले की बात करें तो चिले में स्मेल्टर्स की इनएक्टिविटी का एक डेटा आता है जो अप्रॉक्सीमेटली 25% के आसपास का है। मतलब वो सिर्फ 75% कैपेसिटी पे काम कर रहे हैं। तो ब्रॉडली देखा जाए तो फंडामेंटल और टेक्निकल दोनों ही कॉपर के फेवर में जा रहे हैं। मैं अपने चार्ट्स पे भी यहाँ पर अपने व्यूअर्स को दिखाना चाहूँगा कि वॉल्यूम जो है विच इज़ ऑन बैलेंस वॉल्यूम जो है, मतलब हायर साइड पे जब प्राइसेस जाते हैं तो वॉल्यूम ज़्यादा आ रहा है, लोअर साइड पे जब प्राइसेस जा रहे हैं तो वॉल्यूम कम आ रहा है। दिस इज एन इंडिकेशन कि प्राइसेस का ऊपर के लेवल पे सस्टेन करना रिलेटिवली ज़्यादा आसान है कंपेयर टू नीचे के लेवल पे। ये मैं आपको टेक्निकली एक कुछ टर्मिनोलॉजी में बता रहा था। अभी के लिए जितने लोग भी हमारे बाय पोजीशन होल्ड कर रहे हैं आप आराम से कीजिए, मार्केट आपके फेवर में है। 1350 के नीचे ही आपको यहाँ पर थोड़ा सा कॉपर में स्ट्रेस आएगा। 1350 के नीचे जाता है तो फिर वो 1300 के आसपास तक के लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं। लेकिन जब तक प्राइसेस 1350 के ऊपर है, डिप्स कैन बी सीन एज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी। ठीक है सर, कोई ऑप्शन की स्ट्रैटेजी है क्या कॉपर में? जी, अगर हम यहाँ पर ट्रेड करना चाहें तो यहीं पर ही आपके ऑप्शंस की स्ट्रेटजी बनाई जा सकती है। एक बुल पुट स्ट्रेटजी होती है। बुल पुट स्ट्रेटजी में आप एट द मनी या स्लाइटली आउट द मनी की पुट ऑप्शन को बेचते हैं। मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ। सो ये हमारा कॉपर है और कॉपर में अगर हम मैं इस स्ट्रेटजी की बात कर रहा हूँ जहाँ पर 1374 पे मार्केट चल रही है और अगर हम 1370 की पुट बेचते हैं और अराउंड 1350 की पुट बाय करते हैं तो यहाँ पर लॉस बड़ा हो सकता है, प्रॉफिट रिलेटिवली छोटा होता है, लेकिन प्रोबेबिलिटी जो है वो आपके फेवर में रहती है और आपका जो रिवॉर्ड के चांसेस होते हैं, प्रोबेबिलिटी जो होती है वो बहुत अच्छी रहती है। तो ये स्ट्रेटजी बनाई जा सकती है जहां पर अगर मार्केट 1350 के नीचे जाएगी तभी आपका यहां पर लॉस होना शुरू होगा या तभी आपके लिए ज़्यादा टेंशन वाली बात होगी। उससे पहले आप इस पोजीशन को होल्ड रख सकते हैं। तो करंट सिचुएशन के अकॉर्डिंग बुल पुट स्ट्रेटजी जो है वो ज़्यादा अच्छी रहेगी। मार्केट जब हमारी 1390 के आसपास जाती है तो हम अपनी पुट को थोड़ा सा और ऊपर शिफ्ट कर सकते हैं सो दैट हम रिलेटिवली ज़्यादा आउट ऑफ द मनी ना हो जाएं। तो बुल पुट स्ट्रेटजी जो है वो इस पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर सही रह सकती है आज और कल के लिए। ठीक है, तो ये सर की राय है, सर ने स्ट्रैटेजी बताई है कॉपर में, तो उसके अकॉर्डिंग आप देखकर चल सकते हैं। अब जिंक की बात कर लेते हैं। 400 का भाव चल रहा है। सर जिंक पर आगे क्या लग रहा है, क्या यहाँ से और तेजी देखने को मिलेगी? चार्ट क्या कह रहा है सर, क्या रणनीति बनाई जाए? देखिए, मुझे अगर इस समय, और मैं ये बात हमारे प्लेटफॉर्म पे ही मैं पिछले कम से कम एक महीने से ये बात बोल रहा हूँ कि अगर कोई एक मेटल ऐसा है जो मैं परचेज करना चाहूँगा आउट ऑफ ऑल द मेटल्स, दैट विल बी जिंक। क्योंकि इसका सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो मिसिंग है मार्केट से। अपार्ट फ्रॉम दिस स्टेट ऑफ हॉर्मुज का प्रॉब्लम आते ही जिंक के अंदर सबसे पहले तेजी आएगी और टेक्निकली भी जिंक में सपोर्ट और जिंक में जो हमारा ट्रेंड है वो बहुत ही अच्छा दिख रहा है। तो जिंक जो है इट इज़ वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट, रादर दी स्ट्रॉन्गेस्ट मेटल ऑफ आउट ऑफ ऑल दीज 5 मेटल्स।
अब सिर्फ प्रॉब्लम यहाँ पर ये आ रही है कि मार्केट में ऊपर के लेवल पर थोड़ा सा रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है। तो जब तक प्राइसेस 390 के भाव के ऊपर 390 के ऊपर चल रहे हैं तब तक घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ये अप ट्रेंड मेंटेन्ड है और ये मार्केट जो है वो ब्रॉडली थोड़ा साइडवेज टू बुलिश रहेगी और इस रेंज के अंदर मार्केट आपको यहाँ पर देखने को मिल सकती है। तो एवरी डिप इज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी, एवरी बाउंस इज अ सेलिंग अपॉर्चुनिटी। यहाँ पर ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी रहेगी, लेकिन बाय ऑन डिप से एक ज्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी रहेगी जब तक कि प्राइसेस 390 के भाव के ऊपर चल रहे हैं। और ऊपर के लेवल पर जाकर प्रॉफिट बुक करना भी जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर आरएसआई अब थोड़ी सी थकनी शुरू हो रही है, मतलब यहाँ पर हमारी टॉप के लेवल पे वीकनेस आनी शुरू हो रही है। लेकिन अभी के लिए जब तक 390 के ऊपर सस्टेन करिए तब तक बेचने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप बाय ऑन डिप्स को फॉलो कीजिए और ये जो हमारी ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है इस लेवल पर आप बाय कीजिएगा और ऊपर वाली जो ट्रेंड लाइन है वहां पर आपको सेल करना है। ये ट्रेडिंग अभी चलती रहेगी जब तक प्राइसेस 390 के ऊपर चल रहे हैं। यही स्ट्रेटजी में आप काम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सर ने स्ट्रैटेजी बता दी जिंक को लेकर। सर पिछले 2-3 शो से जब से मतलब हमारी बातचीत होती जब भी शो के दौरान, तो सर काफ़ी बुलिश नज़र भी आया और 400 का आंकड़ा अब टच भी कर चुका है जिंक ने और आगे भी बुलिश है। तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग रणनीति बनाकर जिंक में चल सकते हैं। सर एक बार एल्युमिनियम का भी चार्ट देखिए, 347 का भाव चल रहा है। क्या किया जाए सर, कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहे हैं? देखिए, एल्यूमिनियम के जो फंडामेंटल्स हैं वो काफ़ी मिक्स से फंडामेंटल्स हैं। लास्ट टाइम जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद हुआ था तो वहाँ पर एल्यूमिनियम को काफ़ी सपोर्ट मिला था, लेकिन इस बार उतना सपोर्ट नहीं मिला है। उसका रीज़न ये है कि एल्यूमिनियम के फंडामेंटल्स काफ़ी मिक्स्ड हैं। एक तरफ तो जो नॉन चाइना मतलब एक्स चाइना का जो हमारा आउटपुट है वो 6.7% ईयर ऑन ईयर गिर गया है जुलाई के अंदर, तो ये पॉजिटिव है। अपार्ट फ्रॉम दिस एलएमई के जो इन्वेंट्री है, द इंटरेस्टिंग पार्ट इज इट इज़ एट द लोएस्ट लेवल ऑफ दिस सेंचुरी। अभी तक का मतलब पिछले जो हम सेंचुरी में चल रहे हैं इसके लोएस्ट लेवल के आसपास पहुंच गया है। एल्यूमिनियम का एक बड़ा प्रोड्यूसर है, उसने भी अपनी एल्कोआ उसने भी अपनी प्रोडक्शन के फॉरकास्ट को यहाँ पर कट कर दिया है। तो कुछ चीज़ें तो ऐसी हैं एल्यूमिनियम की जो बहुत ही अच्छी चल रही हैं, फंडामेंटल्स बहुत ही सपोर्टिव हैं, लेकिन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का इंपैक्ट अब इसके ऊपर पड़ना बंद हो चुका है। और एमिरेट्स का जो ग्लोबल एल्यूमिनियम एक्सपेल्टर है वो अपनी 18% कैपेसिटी पे अब वो काम करना शुरू कर चुका है और अपनी सप्लाई को वो रिस्टोर कर रहा है आफ्टर ऑल दोज अटैक्स। तो जैसे से इसकी कैपेसिटी बढ़ती रहेगी वैसे वैसे एल्यूमिनियम पे प्रेशर आता रहेगा। हमें लास्ट मंथ जो एल्यूमिनियम में ये डाउनसाइड पूरी की पूरी देखने को मिली थी वो इसलिए थी क्योंकि बहुत सारे स्मेल्टर्स ने वापस अपनी कैपेसिटी को इंक्रीज करना शुरू कर दिया था आफ्टर ईरानियन अटैक्स। सो अगर हम ऑस्ट्रेलिया के भी कुछ स्मेल्टर्स की बात करें जो कि बैंकरप्ट हो रहे थे इस वॉर से पहले, ऐसे टाइम पर उनकी गवर्नमेंट उनको सपोर्ट नहीं कर रही थी, उस वजह से भी प्राइसेस ऊपर जा रहे थे। अभी फिलहाल ऑस्ट्रेलिया का एक स्मेल्टर है टोमैगो, उसको भी गवर्नमेंट ने यहाँ पर सपोर्ट पैकेज प्रोवाइड कर दिया है, तो वो भी अपना काम शुरू कर देगा। तो उसकी वजह से एल्यूमिनियम के आई वुड से फंडामेंटल्स जिंक जितने स्ट्रांग नहीं है, कॉपर जितने स्ट्रांग नहीं है। ब्रॉडली आपका मेटल जो है वो तेज है, लेकिन 354 के भाव के ऊपर आपका ज़्यादा अच्छा ट्रेड मिलेगा। और ये फिलहाल जो हमारी रेंज है, मार्केट फिलहाल अगले 2 से 4 दिन के अंदर इसी रेंज में सस्टेन कर सकती है। 354 के ऊपर यहाँ पर बाय बनाया जा सकता है और 344 के नीचे यहाँ पर आप सेल कर सकते हैं। अभी के लिए मार्केट में बाय ऑन डिप्स और सेल ऑन राइज दोनों ही रहेगा इस रेंज के अंदर, लेकिन 354 के ऊपर अगर प्राइसेस जाते हैं तो मेरी एक्सपेक्टेशन है कि 360 और 370 शुड नॉट बी अ प्रॉब्लम। ठीक है, तो ये सर ने स्ट्रैटेजी बता दी एल्युमिनियम में क्या कुछ लेवल्स इंपॉर्टेंट नजर आ रहे, कैसे रणनीति आप लोगों को बनानी है। सर एक सवाल का जवाब दे दीजिए शॉर्ट में। किशोर जी का सवाल है, 4 लॉट कॉपर बाय करके रखें 1374 पर, अभी देखिए मौजूदा भाव भी वही है 1373 का है, स्टॉप लॉस क्या लगाया जाए सर? देखिए, मेरे ख्याल से शायद आपने आज ही इसको परचेज किया होगा या जब भी आपने किया था यहाँ पर ये थोड़ा सा आपका जो स्टॉप लॉस है वो इस समय थोड़ा सा दूर का बन रहा है, 1355 के आसपास का आपका स्टॉप लॉस बन रहा है, लेकिन मार्केट आपके फेवर में ज़्यादा है। और अभी फिलहाल कल की जो न्यूज़ आई है जिसमें यूएस ने अपनी गवर्नमेंट की बॉन्ड बाइंग को यूएस ट्रेजरी ने इंक्रीज किया है, जिसकी वजह से आपके डॉलर इंडेक्स पे प्रेशर आएगा। डॉलर इंडेक्स पे प्रेशर आना मतलब सारे मेटल्स के लिए पॉजिटिव है। हमने जैसा मूव कल गोल्ड के अंदर भी देखा वो भी उसी की वजह से था, और कॉपर और बाकी सारे मेटल्स के अंदर भी आपको उसी साइड से तेजी देखने को मिल सकती है। जितना डॉलर इंडेक्स, देखिए डॉलर इंडेक्स अभी तक सबसे बड़ा कल्प्रिट था किसी भी कमोडिटी को उसकी एक्चुअल भाव ना देने के लिए, क्योंकि वॉर्स के टाइम पर कमोडिटी के प्राइसेस बहुत ज़्यादा शार्पली ऊपर होने चाहिए थे, लेकिन डॉलर इंडेक्स ने वो नहीं होने दिया। अब अगर डॉलर इंडेक्स का यहाँ पर वीकनेस शुरू होता है या वीकनेस का या बुरा टाइम शुरू होता है, आई वुड से ऐसे टाइम पर कमोडिटीज़ का बहुत अच्छा टाइम शुरू हो जाएगा। तो मार्केट आपके फेवर में है, फंडामेंटल भी और टेक्निकल भी। सिर्फ 1355 का आप स्टॉप लॉस लगा के रखिए, सब सही रहा तो आपको 1400 के भाव आराम से देखने को मिल जाने चाहिए।